इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन में कहीं मद ना आ जाए, कहीं हमें अहंकार जागृत ना हो जाए अपने ज्ञान का। और अगर ज्ञान का मद आ जाता है तो जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है, मैला हो जाता है। जैसे स्वच्छ उज्जवल कपड़ा जब तक संदूक में रखा रहता है, धुला धुलाया प्रेस किया हुआ, तब मलिनता नहीं दिखती। और जैसे ही हम उसे अपने शरीर पर धारण करते हैं और कुछ ही समय के बाद उसमें मलिनता आना शुरू हो जाती है। ऐसा ही जैनाचार्यों ने कहा कि 8 अंग तो तुमने बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, अब हमें जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान कहीं मद की ओर तो नहीं जा रहा है, अहंकार की ओर तो नहीं जा रहा है कि मेरे जैसे प्रवचन कोई करके तो दिखाएं, मेरे जैसे समाज को मंत्रमुग्ध करके तो दिखाएं। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करके ज्ञान प्राप्त किया है, कोई भी मेरे सामने अब टिक नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ज्ञानवान हो गया हूं, बहुत ज्ञानी हो गया हूं। एक घटना हमारे शास्त्रों में आती है कि गुरु और शिष्य भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जा रहे थे। शिष्य बड़े तेजस्वी थे, शिष्य का तेज लावण्य, वाणी का ओज, उनका ज्ञान का चौषम बड़ा अलौकिक था। जब वो बोलते थे तो सभा ऐसे शांत हो जाती थी कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। बड़ी जय जयकार हो रही थी, उनकी ख्याति हो रही थी, हर व्यक्ति उन्हें बड़ी श्रद्धा से देख रहा था। चलता फिरता आदमी भी उन्हें ढोक लगा देता था, क्योंकि बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान था, तेज था, ओज था, वाणी में सब कुछ था। और इतनी तारीफ सुनते गए, इतनी तारीफ सुनते गए, इतने अहंकार में आ गए कि अपने गुरु का नाम भी भूल गए, गुरु का नाम छुपा दिया। लोगों ने पूछा, महाराज जी आप बहुत ज्ञानवान हैं, आपने ऐसा ज्ञान किससे प्राप्त किया? बोले, मैं तो भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूं, मैंने भगवान महावीर स्वामी से ज्ञान प्राप्त किया है। और गुरु आगे आगे जा रहे थे, गुरु का नाम नहीं बताया कि मैंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि जब चारों तरफ से ख्याति मिलती है तो बड़े बड़े त्यागी और साधु इतने अहंकार में डूब जाते हैं कि फिर वो अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं है। किसी को पद प्रतिष्ठा मिल जाए, समाज में इज्जत मिलने लगे, तो वह भी उपेक्षित करने लगता है लोगों को, अपने अधीनस्थ लोगों का वह अपमान करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा कौन क्या करेगा, मैं तो बैठ गया, अब क्या कर लेंगे लोग। अहंकार आ जाता है, अपने ज्ञान का अहंकार इतना आ जाता है कि वह
अपने से छोटों को पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, हर क्षण उनका अपमान करने का प्रयास करता है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। अगर कोई कुछ बोलता है, हाँ मैं जानता हूं, चुप रहो। दो मित्र थे और दोनों में बड़ा घनिष्ठता थी, मगर एक मित्र से दूसरा मित्र कुछ भी कहता, वो कहता हाँ मैं जानता हूं। वो बेचारा पूरी बात भी नहीं कर पाता और वो वहां से रिप्लाई दे देता, हाँ मैं जानता हूं। उसे धीरे धीरे बड़ी टीस लगती गई, बड़ी टीस लगती गई और विचार करता है कि मेरे को, मैं कुछ भी बोलता हूं, ये अपने ज्ञान की बात के कारण मुझे दबा देता है, मेरा अपमान कर देता हूं। उसे बड़ी वेदना हुई। उसने कहा एक न एक दिन इसे नीचा दिखाऊंगा। अब उसने उस अपने मित्र का एक दिन निमंत्रण करने का तय किया कि मैं इसका निमंत्रण करूंगा। निमंत्रण 2 दिन बाद का उसने निश्चित कर दिया और अपनी तीसरी मंजिल पर एक बैल को चढ़ा करके ले गया और बाथरूम में ले जाकर के बैल को उसने एक गोली मार दी। और मित्र के आने का समय था, मित्र आया, बैठक रूम में बैठा। भोजन की जब बात आई तो बोले मुंह हाथ तो धो लो यार, भोजन कैसे करोगे? उसने कहा हाँ मुझे धोना है। और जैसे ही वो बाथरूम में गया, दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक मरा हुआ बैल पड़ा और ये मित्र कुर्सी पर बैठा, टांग के ऊपर टांग रख करके टांग हिला रहा था। और मित्र भागता हुआ घबराता हुआ आया। बोले मित्र मित्र, बोले हाँ मुझे मालूम है, एक बाथरूम में बैल मरा पड़ा है। मात्र इतने से अहंकार की पुष्टि करने के लिए उसने एक संगी पंचेंद्री बैल की हत्या कर दी। अहंकारी व्यक्ति कभी कुछ नहीं देखता कि कौन मिट रहा है, कौन कुचला जा रहा है, किसका अपमान हो रहा है, किसना व्यक्ति जलील हो रहा है। केवल वह अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। किसकी उपेक्षा कर दे? साधु की उपेक्षा कर दे। जब उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो तो वो साधु को भी अपमानित कर दे। कोशिश करते हैं लोग, मगर जिसकी गुण कीर्ति और इसकी यश कीर्ति होती है, उसे दुनिया की कोई ताकत नीचा नहीं दिखा सकती। और वह गुरु शिष्य जा रहे थे। शिष्य इतने अहंकार में आ गया कि साक्षात 100 कदम आगे गुरु जा रहे थे, उनका नाम छुपा करके कहता है भगवान महावीर स्वामी मेरे गुरु हैं, उनसे ही मैंने सारा ज्ञान प्राप्त किया है। और वह श्रावक रथ पे था, बग्गी में था, वह समूह श्रवण में पहुंच गए। और समूह श्रवण में देखते हैं महाराज से पहले पहुंच गए, क्योंकि महाराज तो पैदल चल रहे थे, वह बग्गी में चल रहे थे, रथ में चल रहे थे और मनुष्यों की सभा में बैठे। थोड़ी देर के बाद दोनों पूज्य मुनिराज मुनिराजों की सभा में आकर के बैठ गए। जो मुनिराज तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, वाणी में मधुरता थी, वो महाराज भी आकर के बैठ गए। मगर उनका शरीर काला पड़ गया, काला पड़ गया, जीर्ण शीर्ण सा हो गया। वह श्रावक देखते हैं, अरे ये महाराज रास्ते में मिले थे, बड़े तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, आज इनका शरीर, इनका चेहरा मलिनता को प्राप्त क्यों हो गया? इनका शरीर काला क्यों पड़ गया? क्या कारण है? और अंदर ही उसे भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रही। उसके मन में एक ही बात घूम रही है कि पूज्य 2 मुनिराज एक आगे एक पीछे जा रहे थे। पीछे वाले महाराज
का शरीर ऐसा काला क्यों पड़ गया, इनके सभी चेहरे पर मलिनता क्यों आ गई, कहां गया इनका तेज, कहां इनका गया ओज, कहां गई इनकी वाणी का ओजस्वता। बहुत चिंतित था, बहुत चिंतित था। 2 घंटे 24 मिनट की पूज्य की जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और श्रावक श्राविकाएं जाने लगे, महाराज भी जाने लगे। श्रावक दुखी था, दुखी था। पूज्य गणधर परमेष्टि के पास जाकर कहता है, महाराज हमें रास्ते में 2 पूज्य मुनिराज मिले थे, तो एक मुनिराज तो बड़े तेजस्वी थे, बड़ा ओज था उनके चेहरे पर, वाणी में बड़ी गंभीरता थी, मगर अब हम देख रहे हैं कि उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया है, चेहरा मलिन हो गया है। ऐसा क्या हो गया महाराज, एक अंतर मुहूर्त के अंदर इतना परिवर्तन, ऐसा क्या कारण है। पूज्य पर कहते हैं, हे श्रावक, उन्होंने अपने अहंकार में आकर के अपने गुरु का नाम छुपा दिया है, जिससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे दीक्षा ली है, उनका नाम छुपा दिया है। इस कारण उनका कर्म का उदय तत्काल उदय में आया है, उनका शरीर काला पड़ गया है, मलिनता से ओतप्रोत हो गया है, क्षयोपशम भी उनका क्षीण हो गया है। क्योंकि जब आदमी ज्ञान का मद करता है तो पूज्यवर कहते हैं, जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि उसका क्षयोपशम क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है, और जो विनयशील होता चला जाता है उसका ज्ञान का क्षयोपशम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। जितना विनयशील होगा, जितना नम्रता आएगी उसके अंदर, उसकी ख्याति, उसकी इज्जत, उसका बहुमान, उसका गुणानुवाद, उसका यश चारों तरफ तेजी से फैलेगा। अशोक पाटनी को देखा, जब अशोक पाटनी आते हैं लोग उन्हें गेट पर लेने चले जाते हैं, मगर वो सबसे हाथ जोड़ते हुए आते हैं। नारेली में मैंने देखा, कर्मचारी कहता है, भाई साहब नमस्ते, उसको भी जवाब देते हैं, नमस्ते नमस्ते, जय जिनेंद्र। कोई अहंकार नहीं। विनयशील व्यक्ति को हर व्यक्ति चाहता है, पीठ पीछे भी चाहता है और पीठ के आगे भी चाहता है, और अहंकारी को सामने चाहता है मगर पीठ पीछे उसके लिए 100 उंगलियां बुराइयों की दिखाता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की इज्जत करना जानता ही नहीं है। वह अपने आप को इतना तोप समझता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। अंधों में जैसे कान्हा राजा होता है ना, बहुत सारे अंधे लोग हों और उसमें एक आंख वाला हो तो वो जैसा चाहे वैसा सुनाता जाए, बेचारे वैसे ही सुनते चले जाते। एक लाल बुझक्कड़ था, एक अहंकारी, अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझता था, इतना अहंकारी था कि मेरे से ज्यादा कोई पूरे गांव में जानता ही नहीं है। एक बार रात्रि में उस गांव में हाथी निकला, और हाथी के तो बड़े बड़े पैर होते हैं। वो हाथी निकला, बालू रेत, पहले गांव में रेत होती थी, सीमेंटेड रोड होते नहीं थे, कच्ची रोड थी, बालू रेत थी, उसमें उसके पैर के निशान बन गए। सुबह में गांव के लोग जब घर से निकले तो देखते हैं कि अरे ये इतने बड़े बड़े गोल गोल पैर किसके हैं। ये देखो, ये गोल गोल दिख रहे हैं ना आपको, ये इसके ऊपर ये गोल गोल दिख रहे हैं ना, ऐसे हाथी के पैर होते हैं। तुम्हें भी दिख रहे होंगे, तुम्हारे ऊपर ये नेट बिछी हुई है। तो ऐसे गोल गोल पैर देख के लोग ने कहा, अभी कोई भूत पलीत तो नहीं आया, कोई चुड़ैल के पैर तो नहीं है, कोई देवी देवता तो नहीं आ गया, किसके पैर हो सकते इतने बड़े और गोल हैं।
क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे गांव के लोग बेचारे पहुंच गए लाल भुजक्कड़ के पास और कहते हैं, गुरुजी ये पूरे गांव में इतने बड़े बड़े पैर किसके हैं? वो कहता, मूर्ख, इतने नहीं जानते, इतने नहीं जानते। चक्की देखी तुमने? चक्की, हाथ की चक्की जो होती है पीसने वाली? बोले हाँ। बोले उस चक्की के पाट को हिरण ने अपने पैर में बांध करके छलांग लगाई है, उसके ये निशान हैं। लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने कोई, पैर में चक्की बांध कर हिन्ना कूदो होए, कह दिया उसने। लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने कोई, पैर में चक्की बांधकर हिन्ना कूदो होए। सारे लोगों ने कहा, वाह वाह लाल भुजक्कड़, वाह, क्या ज्ञान है तुम्हारा, क्या ज्ञान है। और अहंकार में और चढ़ गया। उसी समय वो हाथी लौट करके आया। लोगों ने हाथी को देखा, उसके पीछे चलने लगे। हाथी आगे आगे तो पीछे वही गोल निशान पैरों के। सारे गांव के लोग कहते, क्यों रे अहंकारी लाल भुजक्कड़, क्यों रे लाल भुजक्कड़, ये किसके पैर हैं? चक्की के पैर के हाथी के पैर? अंधों में काना बनकर के अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहता है, यश चाहता है। अरे तू एक दिन ऐसा पतित होगा, क्योंकि तू अपने ज्ञान का इतना अहंकार कर रहा था, तुझे कोई दो शब्द सुनाने वाला भी नहीं होगा, नहीं होगा। जब पूज्य मुनिराज की यह क्रिया दशा हो सकती है, फिर हम और तुम किस खेत के मूली हो दोस्तों। हम थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है। और जब गंधर्व परमेष्ठी जी ने ये बात कही कि उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपा दिया, और गुरु का नाम छुपा करके भगवान महावीर का नाम ले लिया कि भगवान महावीर स्वामी मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा है। कर्म कहता है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी। कोड़ी हो सकता है, निर्धन हो सकता है। श्रावक कहता है, महाराज इसका कोई उपाय है क्या? महाराज जी पुनः वैसे हो सकते हैं? गंधर्व परमेष्ठी कहते हैं, अगर वो मुनिराज अपने गुरु से विनय पूर्वक क्षमा याचना करें और निवेदन करें कि हे भगवान, मैंने अहंकार में आकर के आपका नाम छुपाया है, आपको गुरु न मानकर मैंने भगवान महावीर स्वामी को गुरु माना, और अपना प्रायश्चित लेकर उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर के नमोस्तु करें, तो पुनः वैसे हो सकते हैं। श्रावक से महाराज ने कहा, देखो किसी को कहना मत, किसी को बताना मत, उपगूहन करना है तुम्हें सम्यक दर्शन का, स्थितिकरण पर उन्हें लाना है, स्थितिकरण उनका करना है, उनके दोष को छुपाना है, उनकी गलती को छुपाना, उनके अहंकार को छुपा करके उन्हें शुद्ध करके पुनः स्थिति में लाना है। श्रावक बहुत समझदार था, सम्यक दृष्टि था। 8 अंग जिसके रग रग में विद्यमान थे, 8 मदों से रहित था, 3 मूर्ताओं से रहित था, अनायतनों से रहित था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।